ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति और अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य और धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी नवरात्रि है। ये दोपहर 11:17 तक है और उसके बाद षष्ठी लग जाती है।
आज है ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कल सुबह 4:07 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिव्य दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 7 अक्टूबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 6-7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान और ज्ञान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकाग्र एक रूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 5 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अंत काल में भगवत स्मरण का परिणाम बताया। ये सनातन नियम है।
केवल भगवत स्मरण नहीं, कोई भी स्मरण करो, सात्विक राजसी तामसी भौतिक अध्यात्म, तो अंते यामति सा गति, ये सनातन सिद्धांत भगवान कह रहे हैं। तो 7वें प्रश्न का उत्तर अर्जुन का देते हैं कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था ना कि नियतात्म भी प्रयाण काले कथम ज्ञेयस्मि, जो भगवत चिंतन वाला है, जिसका मन भगवत में है, तो प्रयाण अंतिम समय में कि वो किस प्रकार आप उसे जानने में आते अंत समय, तो उसी का यहाँ उत्तर दे रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जो कोई भी मनुष्य अपने अंतिम काल में, अंतिम काल का मतलब अंतिम वर्ष, अंतिम महीना, अंतिम सप्ताह, अंतिम दिन, अंतिम घंटा और अंतिम क्षण, ये सारा ले लेना। अंत काले कहा, क्षणे नहीं कहा। तो उस समय उसकी क्या स्थिति है? स्मरण यानी उसकी स्मृति, उसका चिंतन, उसकी याददाश्त क्या है? परिवार, पैसा, पद प्रतिष्ठान है, सात्विक है, उसका स्मरण राजसी है, उसका स्मरण तामसी है, कि उसका स्मरण परमार्थी है। तो जैसा स्मरण करता हुआ अपने वर्तमान शरीर, भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार को मुक्त होकर, छोड़कर, त्याग कर जाता है, यानी मरता है, प्रयाति सह, वह जो है भगवत चिंतन करते हुए अपने वर्तमान शरीर को छोड़ता है, सगुण उपासक है, तो वो परमात्मा के लोक को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी श्रद्धा भक्ति से इसे स्वीकार करे। क्योंकि निर्गुण उपासक तो तत्काल मुक्त हो जाता है, उसको अंतकाल का समय रखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सगुण उपासक है, उसे अंतकाल में देवताओं का, ईश्वर का, विष्णु ब्रह्मा अपने इष्ट देव का स्मरण करता है, तो देवलोक जाकर क्रम से फिर निर्गुण तत्व का ज्ञान होकर मुक्त होता है। तो सगुण उपासक की क्रम मुक्ति है और निर्गुण उपासक की तत्काल मुक्ति। ये कहा कि जो मनुष्य सर्वत्र भौतिक अध्यात्म दैव समस्त विभूतियों का मूल अधिष्ठान अंतर्यामी परमात्मा सब में उपलब्ध है, इस भाव से चिंतन कर, इस सब क्या अंतर्यामी प्रत्यगात्मा और सबसे अभिन्न परमात्मा, वह जिसे साक्षात अनुभव कर सबके भीतर बाहर, तो वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। कैवल्य यानी परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। और जो सगुण ईश्वर की उपासना कर, सगुण उपाधि और सगुण ईश्वर की आराधना कर, तो सगुण उपासक जो है वो देवलोक जाएगा, अपने अपने इष्ट देव, और फिर वहां उसे तत्व ज्ञान होगा, फिर प्रलय के समय उसकी मुक्ति होती, ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, ये बताया। ये जो कहा कि पूरे जीवन भर आजीवन यदि भगवत भावना करने के साथ उसका शरीर छूटता है, जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, इनका आजीवन भगवत में रहे, भक्त है, तो वह परमात्मा के लोक को ही प्राप्त होता है, चाहे उसके शरीर में कितना कष्ट हो,
जैसे रामकृष्ण को कैंसर हो गया था, रमण महर्षि को कैंसर हो गया था, मीरा भी बीमार थी, फिर भी कैसी भी भयंकर परिस्थिति हो, शारीरिक या मानसिक, फिर भी उनका परमात्मा स्मरण नहीं छूटता है। वही परमात्मा भाव को प्राप्त हो। जैसे ये लोग आजादी की परंपरा में जो लोग शहीद हो गए, वो भी कितना भी कष्ट हो, प्राण यहाँ तक कि फांसी पे लटका रहे, फिर भी वो अपने राष्ट्र का स्मरण नहीं छूटता है। ऐसे ही भक्त का भगवत स्मरण नहीं छूटता, चाहे कितनी भी मृत्यु के समय प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन उनका स्मरण बना रहता है। क्योंकि केवल परमात्मा का स्मरण चिंतन ही नहीं, उसके सिवा भी अंत समय में ये लोग देशभक्त थे, वो लोग जो आजादी में चले गए, फिर वापस आएंगे अपने राष्ट्र की सेवा रक्षा करने के लिए, उसका परमार्थ नहीं हो। ये लोग शहीद हो गए, देशभक्ति थी उनकी, भगवत भक्ति नहीं, भगवत धाम नहीं जाएंगे, फिर वापस आएंगे राष्ट्र की, भारत की सेवा में। तो इस तरह ये देशभक्त है उनकी, केवल भगवत भक्ति की बात नहीं, जिसका भी भौतिक अध्यात्म देव, किसी भी विषय का जो भक्त है, कोई भी विषय का चिंतन करता, जिस जिस विषय सात्विक राजसी तामसी वृत्ति आजीवन चिंतन करता है, तो फल स्वरूप अंत काल में भी वही वृत्ति बनती है। ये नियम हो गया कि जैसा आजीवन, क्या शराबी है, पूरी जिंदगी शराब पिया, तो उसे अंत समय में क्या याद आएगा? एक बाटल शराब पिला दो फिर मैं मर जाता। नेता है, अंत समय में नेतागिरी के तो बोलेगा अरे राष्ट्र का क्या होगा, मैं राष्ट्र की सेवा कर, नेतागिरी में, तो फिर अगले जन्म फिर नेता बन के आएगा। सात्विक देवी देवता की आराधना कर रहा है तो फिर सात्विक देवी लोग प्राप्त करेंगे। और परमात्मा का तो जैसी वृत्ति अंते या मति सागति, तो वैसे ही उसको प्राप्त भी होता है, अगले जन्म में अवश्य जाता है। ये शाश्वत ईश्वरीय सनातन सिद्धांत भगवान ये दो श्लोक में कह रहे, 5 और 6 में। एक तो परमात्मा चिंतन वाला परमात्मा लोग जाता है, परमात्मा को छोड़कर जो रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी वृत्ति प्रवृत्ति वाला है, वो उस अनुसार उसी लोकों में, सात्विक लोक, राजसी लोक, तामसी लोक में जाता है। तो ये अब भगवान कह रहे हैं आगे के श्लोक, जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता तो और तो करेगा ना, सात्विक करेगा, राजसी करेगा, तामसी करेगा, और शरीर का त्याग करेगा, तो उसकी क्या गति है, ये अब आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं। क्योंकि ये उसका संचित कर्म भी है, पूर्व जन्मों का, पिछले जन्मों का, वर्तमान जन्म का आजीवन चिंतन है। तो इस तरह वह उसकी गति होती है, जैसी अंत्य या वृत्ति। ये कह रहे हैं श्लोक नंबर 6 में, अंत काल में पूर्व संचित और आजीवन किए हुए सात्विक राजसी तामसी कर्मों के अनुसार वो फिर सात्विक राजसी तामसी लोकों में, शरीरों में जन्म लेगा। मानो कि वो सात्विक है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, तामसी है तो क्षुद्र कुल में जन्म लेगा, राजसी है तो क्षत्रिय में कुल में जन्म लेगा। तो इस प्रकार जैसे उसके संचित संस्कार और वासनाएं हैं, उसी अनुसार मृत्यु के बाद वह अगले जन्म में पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। उसका कारण बता, यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कौन्तेय, देखो कौन्तेय कुंती, क्योंकि भगवान की पिता जो है वसुदेव की बहन कुंती, तो बुआ है ना, बुआ का भाई है।
तो बुआ का बेटा कहकर अत्यंत स्नेह प्रकट कर रहे। इसलिए भगवान ने सबसे अधिक अर्जुन को पुकारा है, कुंती और पार्थ। उस बहाने वो अपने बुआ को भी याद कर लेते हैं, और पार्थ तो सामने अर्जुन खड़ा ही है। तो कुंती के बेटे, ये भगवान का प्रिय शब्द है। क्यों कुंती? क्योंकि कुंती निरंतर भगवत स्मरण में ही उसने अपना जीवन पूरा किया है। वो एक क्षण भी भगवान को भूलती नहीं, और भगवान भी उसे भूलते नहीं, इसीलिए उसका स्मरण होता है। तो अन्ते यम यम वापि भावम स्मरण कलेवरम त्यजत, ये पूरा वाक्य कि जो अंतिम काल है, अंतिम वर्ष है, अंतिम महीना है, अंतिम दिन है, अंतिम सप्ताह है, अंतिम घंटा है, और अंतिम क्षण है। यम यम, उस अंतिम वर्ष में उसकी क्या वृत्ति है, सात्विक है, राजसी है, तामसी। क्योंकि संचित संस्कार है और आजीवन जो अभ्यास किया है उस अनुसार उसकी वह वृत्ति बनती है। वृत्ति और प्रवृत्ति, सात्विक, राजसी, तामसी। तो जैसी वृत्ति प्रवृत्ति, भाव यानी वृत्ति और प्रवृत्ति, जिसका स्मरण करता हुआ, स्मरण यानी चिंतन, याद, अपने भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार, दोनों दोनों पंच महाभूत, ये मनुष्य जो संसार लेके बैठा है, परिवार, पैसा, पद, ये पंच महाभूत, और ये शरीर भी उसी के कारण ये परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान है। तो भौतिक पंच महाभूतात्मक संसार और शरीर त्यजती, त्याग देता है, छोड़ देता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। अब वो मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा? अंत समय में जैसी वृत्ति प्रवृत्ति थी, उसको ही एवएति प्राप्त होता है। यदि तामस वृत्ति है तो तामस लोक को प्राप्त, राजस वृत्ति है तो राजस, सात्विक वृत्ति है तो सात्विक लोक को, शरीर को प्राप्त होता है, और परमार्थिक वृत्ति है तो परमार्थ को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार और वर्तमान जीवन का आजीवन अभ्यास वही वृत्ति प्रवृत्ति में भावित रहा है, तद्भाव भाविता। तो उसी अनुसार वो अगले जन्म में अपने शरीर को, संसार को प्राप्त कर, तो वहां शरीर और संसार दोनों ले लेना। तो तामसी लोगों परिवार और संसार में जन्म लेगा, कोई सात्विक परिवार और संसार में, कोई जैसे अमेरिका में जन्म होता है तो राजसी है, आसुरी प्रकृति वाला है। भारत में जन्म होता है तो ब्राह्मण कुल में होता है तो सात्विक है। तो ऐसे लोक में उसका जन्म होता है, क्योंकि उसी भाव से भावित रहा है ना। उसके पूर्व जन्म संचित बहुत सारे हो चुके, वर्तमान पिछला जन्म, जो वर्तमान जन्म में मृत्यु हो रही है, तो वर्तमान जीवन में भी आजीवन उसी वृत्ति प्रवृत्ति में रहा है ना। इसलिए इसी तरह आजीवन भी ले लेना और पूर्व जन्म के संचित भी ले लेना, तो उसी से भावित रहा है, इसीलिए वो उसी तरह जाता है। जैसे लोग घर बदलते हैं ना, अब एक झोपड़ी वाला अपनी झोपड़ी बदलता है तो वो क्या करेगा? वो अपना झोपड़ी का सामान टूटा फूटा लेकर दूसरी झोपड़ी में चला जाए। फिर यदि कलेक्टर है, वो अपनी ऑफिस बदलता है तो कलेक्टर अपनी एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस ट्रांसफर। घर बदलता है तो भी उसका जो घर है मुंबई का, वो दिल्ली चला है, तो वही यहां से लेके जाता है जो भी पैकेज। तो इस प्रकार वह अपने भौतिक संसार और शरीर, वहां एक ले लेना कि शरीर भी और संसार भी प्राप्त करता है। अगले जन्म में शरीर और संसार यानी परिवार, आयसा, पद, प्रतिष्ठान सब
उसके तामसी राजसी सात्विक वृत्ति के प्रवृत्ति के अनुसार प्राप्त कर जन्म से तामसिक परिवार में जन्म लेता है, राजसी परिवार में, सात्विक परिवार में, तो उसे संसार भी मिलता है और शरीर भी मिलता है। तो जन्म से केवल शरीर नहीं मिलता, संसार भी साथ में मिलता है। ये पैकेज है पूरा, शरीर और संसार जन्म से उसे प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ संसार में हम देखते हैं कि एज यू थिंक सो यू बिकम, ये अंग्रेजी में कहावत। हाँ, ये कायदा है, ये लॉ है, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, सनातन सिद्धांत है, और अंत काल में भी वही लागू होता है। तो इसलिए मनुष्य को ये सावधान होना है कि हम केवल परमार्थ का चिंतन करना और कराना, तो फिर उसकी परमार्थ गति होगी। अब खिचड़ी पकाते हैं, परमार्थ का भी चिंतन करते, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब, तो मिक्स हो जाता है, मिलावटी, तो मिलावटी गति भी होती है। तो अंते या मति साग जाकी रही भावना जैसी, प्रभि मूर्ति तिन देखी तैसी, और अपनी भी वैसे ही बनती है मूर्ति। अब आजकल तो लोगों का जीवन अभी मोबाइल, ऑनलाइन, इंटरनेट, जिंदगी भर क्या ये फिल्म, बॉलीवुड, हॉलीवुड, गाने। तो फिर अंतिम, अभी मैं एक भाई साहब को मिला था, 75 साल, तो पत्नी का फोटो रखते हैं सामने, तो पत्नी को मर गए 25 साल हो गए, 50 साल की हार्ट अटैक में। अब वो अपनी पत्नी का फोटो सामने रखकर फिल्मी गाने सुनते रहते, बड़ा, तू लैला मैं मजनू मेरा, वो पत्नी सामने है, मजा आता है उसको। अब वो मरेगा तो उसकी गति क्या होगी, वही लैला मजनू, फिर उसकी पति बनेगा, पत्नी बनेगा। तो बॉलीवुड का गीत गाने से जो मनुष्य की गति, वही बॉलीवुड। तो स्त्री आसक्त, पुरुष आसक्त, देह आसक्त, तो उसी में उसका पुनर्जन्म होगा। तो जैसा विचार है सात्विक राजसी तामसी, वही लोक को प्राप्त हो। जो ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत जितने विषय है अपनी अपनी, ऐसे भी होता है ना कि वो कुत्ता बनता है तो कुत्ते में भी सात्विक राजसी तामसी वृत्तियां होती हैं। सात्विक वृत्ति का कुत्ता होता है, राजसी वृत्ति का होता है, मनुष्य में भी ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार वह अपने पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। यहाँ कीट भ्रमर का नहीं, एज यू, जैसे वो कीड़ा होता है उसको भ्रमर ले आकर अपने दर में रख देता है, तो कीड़ा जो है वो भ्रमर का चिंतन नहीं करता है, अभी आएगा मारेगा मारेगा आए, तो भ्रमर बन जाता है, कीड़ा भ्रमर बन जाता है, क्योंकि भ्रमर का ही निरंतर चिंतन करता है। यहाँ भी देखो, संसार में भी वो माँ बेटी है, बेटी उसकी छोटी शिशु है, अभी तो माँ को देखती है, फिर वो 1 साल की, फिर माँ के पीछे चलती है, फिर 10 साल की, 16 साल की, 21, तो माँ के जैसी हो जाती। क्यों? कि वो उसकी माँ के साथ ही उसका जन्म हुआ, उसको देखते, उसके पीछे चलते चलते फिर ससुराल चली जाती, तो भी उसके माँ जैसी ही रहती। फिर वो कहता है उसके, अरे ये मेरी बहन तो मेरी माँ जैसी है। हाँ, क्योंकि उसका चिंतन और वृत्ति और प्रवृत्ति माँ के अनुसार ही चलती, तो माँ जैसी हो गई। ऐसा भी कहते हैं, ये माँ जैसा है, ये पिता जैसा है, कि उसका वृत्ति प्रवृत्ति चिंतन वैसा है, व्यवहार भी वैसा है, वाणी भी वैसी है, विचार भी वैसे। तो ये सनातन सिद्धांत हो गया सभी विषयों में, यम यम। क्योंकि आजीवन पूर्व संचित संस्कार के अनुसार जैसी जैसी भावना, वासना, कामना, सात्विक राजसी तामसी का अभ्यास निरंतर उसने किया है, तो अंत समय में उसी का स्मरण होता है। और व्यक्ति अंतिम समय, जो प्राण छूटते समय जो जिस
विषयों का स्मरण करता है, चिंतन करता है, यानी याद करता है, और अपना वर्तमान भौतिक संसार और शरीर छोड़ता है, तो उसी वृत्ति के अनुसार उसी लोक और शरीर को प्राप्त करता है। यम यम भावम, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी वृत्ति हो, प्रवृत्ति हो, पता चल जाता है ये मनुष्य तामसी प्रवृत्ति प्रवृत्ति का है, प्रवृत्ति से ही पता है। हम पूछते आप क्या करते हो? महाराज आजकल तो मैं बड़ा बिजी हूँ। क्या है भाई? जॉब है, काम करता हूं। तो समझ लो कि रजोगुणी है, तमोगुणी है। उसे कहो कि अरे महाराज सत्संग का टाइम नहीं है, ध्यान अरे वो का सुबह में लेट नाइट मेरी जॉब है, तो मुझे तो रजोगुण और तमोगुण, संडे हॉलीडे है तो नहीं नहीं हम तो सोते हैं। तो वो पता चलता है कि इसकी तमोगुणी रजोगुणी वृत्ति है। और दुनिया में ज्यादातर मनुष्य 90% तमोगुणी रजोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति में दिन रात लगे रहते। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्वगुणी वृत्ति और प्रवृत्ति वाले। चलता है फिर वो कहते हैं उस भाव में जिसकी भी साधक आराधना कर, सात्विक है तो देवी देवताओं की आराधना करें, सदा तद्भाव भाविता, तो उस देवी देवता की आराधना, सात्विक वृत्ति प्रवृत्ति उसकी यदि हमेशा बनी रहती तो वो सात्विक लोक को प्राप्त होता है। फिर उसके अंतःकरण में सात्विक वृत्ति प्रवृत्ति दृढ़ हो गई ना, अभ्यास तो दृढ़ होती है। जैसे जैसे वो अभ्यास करता है सात्विक वृत्ति और प्रवृत्ति, देखो यहाँ अभ्यास करने की बात है, नहीं कि यहाँ सोचने की, सात्विक सोच रहा है सात्विक बोल रहा है, वो कुछ काम का नहीं, वो बकवास। सोचना बोलने के साथ करना तब जाके होगा। कई लोग से सोचने से हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बोलने से भी कुछ, करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तीनों का तालमेल होना आवश्यक। सात्विक सोचना, सात्विक बोलना और सात्विक करना, यहाँ भी डिसइंटीग्रेशन होता है। कई लोग सात्विक बड़ा बोलते हैं बनिया, लेकिन होता है तामसी बुद्धि, सोचता है तामसी अपना। तो कई लोग सात्विक वाणी बोलते हैं लेकिन होते हैं राजसी। तो ये कथाकार लोग हैं, बड़ी सात्विक वाणी बोलते हैं लेकिन व्यवहार उनका सब राजसी होता है, ठाठ माठ। तो ऐसा है कि वो विचार से भी सात्विक हो, व्यवहार से भी सात्विक हो, वाणी, तब उसका अभ्यास होता है। विचार वाणी और व्यवहार तीनों स्तर पर सत्व गुण हो या रजोगुण हो या उसा ही उसका संस्कार बनता है। लेकिन वो भी आवश्यक है। तो उस प्रकार स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, अंते कलेवरम त्यजति, पूर्व संचित से बना हुआ उसका शरीर, जो वर्तमान शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो रहा है, परिसमाप्त, अंते कलेवरम त्यजति, ये कहा कि इस वर्तमान शरीर का प्रारब्ध की परिसमाप्ति, वो शरीर भी उसे पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों से मिला, उसने कर्म भी किए, वो पूर्व जन्म के संचित संस्कार का प्रभाव है। वो वर्तमान जन्म में उसका प्रारब्ध समाप्त हुआ वर्तमान शरीर का, तो वो जो वर्तमान शरीर छोड़ता है तब उसका उस विषय में स्मरण चिंतन क्या है। तो जिसका उसने आजीवन स्मरण चिंतन किया हो, उसी का अंत समय में स्मरण चिंतन याद आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में अंतिम इच्छा और अंतिम चिंतन का बड़ा महत्व है। तो उसी उसी सात्विक राजसी तामसी जीवन जिया है विषय या मिलावटी, तो उसी लोक को वो पाता है
सात्विक है तो सात्विक लोग, राजसी है तो राजसी, तामसी है, और कई लोग मिलावटी होते। मिलावटी तो बड़े कंजूस, मिश्र है ना, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड। न सात्विक गुण का है, न रजोगुण का है, न कोई ठिकाना ही नहीं, मिलावट, कोई प्राधान्य है ही नहीं। इसलिए कहा कि वह अपने गुण के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है अगले जन्म। जिसने भगवान की सगुण साकार उपासना की तो परमेश्वर के लोक को प्राप्त होता है। जिसने रजोगुण प्रवृत्ति की है तो रजोगुण के लोक को, जिसने तमोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति जीवन भर की है तो उसे तमोगुणी लोक को। और जो सत्य, इस प्रकार ये प्रकृति ईश्वरीय सनातन सिद्धांत। तो पिछले श्लोक में तो कहा कि भगवत चिंतन करके परमार्थ, यहाँ जो कह रहे हैं कि सांसारिक चिंतन करने वाला भौतिक अध्यात्म दैव जिस विषय का चिंतन कर, उसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ के जाता। जैसे एक दृष्टांत दे दे कि एक युवा था तो बड़े करोड़पति अरबपति पार्टी है, तो उसका वो युवा, उसको चाहिए थी 5 करोड़ की कार, महंगी कार। तो माता पिता ने मना किया कि इतनी महंगी कार हमें आवश्यक नहीं, हमारे पास 10 कार तो पड़ी है, ये 5। तो उसका वो चिंतन करता था दिन रात, कार का फोटो भी अपने कमरे में लगा के रखा था, आरती उतारता था। अच्छा। फिर वो कार जो है, उसकी चिंता में माता पिता और परेशान हो गया, क्योंकि और कोई तो पैसा देने वाला नहीं, 5 करोड़ कहाँ से आएगा, माता पिता के सिवा और कोई तो उसके पास है नहीं, युवा है, पढ़ता है। तो फिर उसने सोचा कि अरे ये कार नहीं मिल रही है तो मुझे तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो उसने आत्महत्या कर। कार का चिंतन करते हुए तो अगले जन्म में वही कार लोक में जाएगा। चिंतन करता है तो जड़ता को गया, तमोगुण में, तमोगुण में जाएगा, कार ही बनेगा। जो कार का वो चिंतन करके वही कार बनेगा उसका। तो इस तरह तमोगुणी वृत्ति, आत्महत्या उसी की चिंतन। तो लोग आत्महत्या करते उसमें भी देखते ना, जिसका चिंतन करते हुए आत्मा, तो उसी लोग को जाना। तो इस तरह ये जैसी या मति सागति, अन्य अन्य देवी देवताओं का भक्त है ना, जो परमात्मा का नहीं। भाई मैं तो सरस्वती का भगत हूँ, मैं काली का हूँ, मैं दुर्गा का हूँ, मैं अनेक देवताओं के, अपने कुल देवी, इष्ट देव, ग्राम देव, परिवार, तो बहुत सारे देवी, हमारे तो हजारों लाखों करोड़ों देवी देव। तो भगवान को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवताओं का भक्त है तो फिर वो उसी लोक में जाएगा, क्योंकि उसका अंतरात्मा जो है उस देवता से जुड़ गया है। अंतर्यामी तो उसका परमात्मा ही है, लेकिन उसका जो विचार है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो देवी देवता के साथ जुड़ी है, ईश्वर से नहीं। तो अंतर्यामी दृष्टि वाला अन्य देवता को भजता है, तो ईश्वर को छोड़कर अन्य अन्य देवता को भजने वाला अन्य अन्य देवी देवता के लोक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने परमात्मा का चिंतन नहीं किया है ना। उसने अपने से अन्य अन्य देवी देवताओं को समझा। अधिकतर लोग ऐसे ही है दुनिया में, जो उपासक लोग हैं, देव लोग को ही प्राप्त होते। तो भगवान ने इस श्लोक में सबके लिए सनातन सिद्धांत, सनातन नियम, जो ईश्वरीय सृष्टि के साथ भगवान का, उसे कोई बदल नहीं सकता। भारत सरकार या अमेरिकन सरकार या चाइनीज सरकार या रशियन सरकार, ये सब तो भटकती हुई आत्माएं हैं। सरकारें जो है ना, विश्व के लिए श्राप है, क्योंकि उसमें धर्म नहीं है, मानवता नहीं।
केवल सरकार लुटेरी है, शोषण विश्व का और प्रकृति को लूटती है। समष्टि प्रकृति को और मानव जात को लूटने का धंधा ही सभी सरकारें करती है। अब प्रकृति का क्या हाल हो गया देखो, इनको पता नहीं प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, मानव जात का शोषण कर रहे हैं, और वो सरकार चला रहे हैं राक्षस लोग। तो ऐसी सरकारें भ्रष्ट है, लेकिन वो मानव जात का प्रारब्ध है। तो ये नियम बता दिया कि जिसकी जैसी भावना, एक तो पूर्व संचित संस्कार, फिर वर्तमान जन्म में जो उसका प्रारब्ध संस्कार, और उसी वृत्ति प्रवृत्ति से भावित हो गया, तो उसी वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार गति होती, क्योंकि अंत में वो उसी का ही सात्विक राजसी तामसी विषयक स्मरण ही होगा। जो किसी एक वृत्ति वाला नहीं, कई बार मिक्स मिलावटी होते हैं ना, कि सात्विक राजसी तामसी विषय वृत्ति एक भाव नहीं, एक भाव कर ही नहीं पाता, करता ही नहीं। कभी कुछ कर लिया सात्विक, कभी राजसिक कर लिया, कभी तामसिक, कभी पारमार्थिक भी कर लिया, कभी और कुछ कर लिया, इस प्रकार वो मिलावटी। तो ये बड़ी दुर्गति की अत्यंत विक्षिप्त अवस्था है, तीनों गुणों में मिलावट करता है, मिश्र है। अब ऐसे मिलावटी मनुष्य की अंत काल में क्या गति होती है, भगवान कहते उसकी तो भाई सदगति क्या दुर्गति भी नहीं होती। तो वो कीट पशु पतंगा ऐसे बनता है, जन्मता है, मरता है, मक्खर मच्छर मक्खी, तो न तो पितृलोक में जाता है न देवलोक में जाता, उसको तो तीसरी गति है पशुलोक, कीट पशंग पतंगा, जायस्व म्रियस्व, ऐसा कहा है शास्त्रों कि ऐसे लोगों की जो गति है वो तो एकदम ही दुर्गति है, जन्म मरण होता रहेगा, जन्मता है मरता है, ऐसे ही तृतीय मार्ग का, न देव मार्ग है न पितृ मार्ग। और वेद शास्त्रों में तो इतना स्पष्ट कहा है कि जैसी भावना वाला है वैसा ही उसकी गति है, कीट मच्छर पतंग होना ही उसका रास्ता है। और जो अंतकण विक्षेप वाला हो, तो फिर वह यज्ञ दान तप कर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता। हाँ, जो सात्विक वृत्ति वाला है, यज्ञ दान तप धर्म कर्म अपना स्वधर्म करता है, भले कामना वाला हो, तो भी वो अपने सदगति को प्राप्त होता है। अधिकतर लोग संसार में इसी प्रकार के होते, मिलावटी होते, त्रिगुण मिश्र। आज सब करते, हम तो सब करते, सुबह तो हम सात्विक भजन कर, शाम को ड्रिंक्स लेते, पार्टी में जाते, नाचते कूदते हैं, तो ये सारा हम सब करते हैं, तो मिलावटी। तो उनकी तो न सदगति होती है न दुर्गति, इसमें स्पष्ट हो गया। अधिकतर लोग संसार में ऐसे ही है, मिलावट। क्योंकि प्राधान्य होना आवश्यक ना, सत्व गुण का प्राधान्य है तो सत्व गुण में जाए, रजोगुण का प्राधान्य है तो रजोगुणी, तमोगुण का प्राधान्य तमोगुण में, और परमार्थ गुणातीत परमार्थ का प्राधान्य तो परमार्थ लोक में जाए। अब यहाँ किसका प्राधान्य नहीं, चारों में खिचड़ी बना रहा है, तो फिर उसका विक्षेप वाले की कोई सदगति या दुर्गति नहीं होती, वो कीट पतंग बिल्ली चूहा गधा बिल्ली योनि में जाता है। अधिकतर लोग ऐसे ही है संसार। तो जिस तरह सात्विक राजसिक सामने आता है, उसी समय वह अंतकरण वैसा ही व्यवहार कर, कि उसका अंतकरण सात्विक है तो सात्विक विषय की ओर आकर्षित होगा, उसका अंतकरण राजसी है तो राजसिक की ओर आकर्षित होगा, उसका अंतकरण तामसी है तो तामसी विषय की ओर आकर्षित होगा, उसका अंतकरण परमार्थी है तो परमार्थ की ओर आकर्षित होगा, सहज होगा।
उसे करने कराने की बात नहीं, वो उसकी वृत्ति है, उसका संस्कार है, उसका संचित प्रारब्ध है, इसीलिए उसी ओर आकर्षित हो जाता है। तो किसी भी वृत्ति को लेकर विषय भावित नहीं रहे, वो जैसा वृत्ति है वैसा ही उसका प्रवृत्ति होती है। वृत्ति और प्रवृत्ति का तालमेल बना रहे। सात्विक वृत्ति तो सात्विक प्रवृत्ति, राजसी वृत्ति तो राजसी प्रवृत्ति, तामसी वृत्ति तो तामसी प्रवृत्ति, और पारमार्थिक वृत्ति तो पारमार्थिक प्रवृत्ति होती ही है। और उसी अनुसार उसकी गति भी होती है संसार, क्योंकि अधिकतर लोग पारमार्थिक वृत्ति वाले भी नहीं है, अधिकतर लोग राज सात्विक वृत्ति वाले भी नहीं है। तो संसार में 90% कहो क्या 95% राजसी, तामसी और मिलावटी वृत्ति वाले। तो उनकी प्रवृत्ति देख, अरे ये रजोगुण में पड़ा, ये तमोगुण में, ये तीनों की खिचड़ी। और कई ढोंग पाखंडी जो भगत लोग होते हैं, परमार्थ भी करते हैं, सत्व गुण भी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं, और तमोगुण भी करते हैं, सब करते हैं। तो ऐसे इंटेलिजेंट भगत होते हैं जो सारे वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में मिलावटी भक्ति करते हैं, तो वो कहीं के नहीं रहे। इसलिए कहा जन्मते हैं और मरते रहते। तो ऊर्ध्व लोक में तो केवल सात्विक ही जाएगा, देवलोक में रजोगुणी है वो मध्य में रहेगा, और तमोगुणी है उसकी अधोगति। भगवान आगे कहेंगे ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति जगन्य गुण वृत्त अधो गच्छन्ति तामसा। यदि उसके जीवन में मृत सात्विक वृत्ति है, धर्मात्मा है, तो उसकी ऊर्ध्व गति। राजसी वृत्ति है तो मध्य तिष्ठन्ति मनुष्य लोग, और तामसी है तो अधो गच्छन्ति कीट पतंग चूहा बिल्ली गधा। तो इस प्रकार संसार में गति देखी गई। जो ज्यादातर जो रजोगुणी तमोगुणी है उसके लिए ऊर्ध्व गति संभव ही नहीं है, क्योंकि वो पाप पुण्य धर्म अधर्म सुख दुख उसी में लगे रहते हैं ना। तो किस योनि में भोगा जाएगा? तो पाप पुण्य सुख दुख तो मनुष्य योनि में ही भोगेंगे, फिर आगे देवलोक में कैसे जाएंगे? तो मृत्यु के अंतिम वृत्ति प्रवृत्ति बहुत काम कर जाती है, और आजीवन किया है वही तो आएगा। वो तो अंत में और कुछ नया नहीं आएगा। वो सोचेगा कि नहीं मैं अंत में भगवान का भजन कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। वो तो जैसा सात्विक राजसी तामसी मिश्म या परमार्थ अभ्यास है, संचित संस्कार है, वही उसकी वृत्ति बनती है। इसलिए अंतिम वृत्ति, अंतिम भावना परमार्थी कैसे हो, उसके लिए अब भगवान कहने जा रहे। या आप चाहते हो कि अंतिम समय मेरी परमार्थी वृत्ति बने, तो उसके लिए तो अभी से तैयारी करनी होगी। अंत समय में कोई तैयारी नहीं होती। इसलिए अब भगवान कह रहे कैसे, वो टेक्निक बता रहे, रहस्य बता रहे। वह अंत समय में भी आप भगवान का स्मरण चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या रहस्य है, कैसे करना हो, तो विधि विधान बता रहे। रहस्य में ये बहुत ही महत्व का श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात्, अब अंत समय में भगवत वृत्ति लानी है तो अभी अभी हियर एंड नाउ, सदा सर्वदा सब में निरंतर अनुस्मरण कहा, यानी भगवान की याद स्मरण और चिंतन बनाए रखे, और स्वधर्म कर्तव्य युद्ध दोनों करो। स्मरण भी रखो और अपना स्वधर्म कर्तव्य भी करो,
क्योंकि परमात्मा को समर्पित अंतकरण वाला निसंशय परमात्मा को प्राप्त करता है। जैसे वो स्मरण क्या होता है, ऐसा नहीं कि जप करना। वो जो 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का शिशु है, उसकी माँ को तो घर में 10-100 काम है, वो थोड़ी उसके पास बैठेगी, लेकिन वो उसका स्मरण बना रहता है कि वो सोया है। तो और अपना काम भी करती है, स्वधर्म सारा घर का, खाना पकाना, रसोई, सफाई, चौड़ाई, बुढ़ाई सब करती है। तो अपना स्वधर्म भी करती है और अपने शिशु का अनुस्मरण, इसको अनुस्मरण कहते, स्मरण नहीं, कोई याद दिलाए, याद आए, ऐसी बात, एक निकट एक अखंड चलता है अनुस्मरण। तो माँ का मन स्मरण जो है उस शिशु का चिंतन करती है। तो ऐसे अनुस्मरण होना आवश्यक। जैसे प्रेमी प्रेमिका होते, उसमें भी अनुस्मरण होता है। प्रेमिका अपना सब काम करते हुए भी अपने प्रेमी का अनुस्मरण रखती है, प्रेमी भी अपनी प्रेमिका सब अपना काम करते हुए अपनी प्रेमिका का अनुस्मरण रखता है। तो दोनों हो सकते हैं, अनुस्मरण और अपना स्वधर्म दोनों करो भगवान का है, तभी आप अंत समय में भी भगवान का स्मरण कर पाओ। कोई प्रारब्ध तो छोड़ नहीं सकते, जो आपका स्वधर्म है, कर्तव्य है, और अनुस्मरण भी निरंतर बना रहे। तो जैसे पात्र करो, लेकिन अपने कलाकार स्वरूप का स्मरण भी या करो कि कलाकार ही पात्र के रूप में अपनी उपाधि का स्वधर्म कर रहा है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। बड़ा महत्व का है, सभी साधकों को बहुत बड़ी भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं कि निरंतर चिंतन कैसे करें। तो वो निरंतर चिंतन का रहस्य बता रहे हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो है हम श्लोक नंबर 6 पर विचार कर चुके हैं। तो उसे संक्षेप में देख लेते। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। जो भगवान का चिंतन न करते हुए आजीवन सात्विक, राजसी, तामसी वृत्ति प्रवृत्ति में लगा है, तो भगवान कहते हैं कौन्तेय, कुंती के बेटे सुनो, अंते यम यम वापि भावन स्मरण कलेवरम त्यजत। तो अंत काल में जिस जिस सात्विक, राजसी, तामसी या पारमार्थिक वृत्ति को स्मरण करता हो, वह अपने भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर को छोड़कर जाता है। उसको ही प्राप्त हो, यानी सात्विक वृत्ति वाला सात्विक लोक में जाएगा, राजसी वृत्ति वाला राजसी, तामसी मिलावटी है वो मिलावटी लोक में जाएगा, और परमार्थी है वो परमार्थ की ओर जाएगा। क्योंकि सदा उस भाव से भावित रहा है, इसीलिए उसकी वो गति होती है। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये सनातन सिद्धांत सबको लगता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ बोलो भावना। स्वामी जी अभी आपने बताया कि अ, मिश्र मतलब गति, मिश्र चिंतन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो मिश्र लोक में जाते हैं। हाँ जी। तो एक तो मिश्र लोक मतलब क्या तमस हुआ, या और एक प्रश्न है कि हम लोग मनुष्य तो वैसे भी पाप पुण्य मतलब बोलते हैं ना, दोनों बैलेंस होता है, वही हम्म, मिश्र होता है, तभी वो हम्म, मनुष्य लोक में आते हैं। हम्म, तो वो दोनों क्या कंफ्यूजन है? मतलब हम लोग मनुष्य को तो ऐसे ही बोलते हैं ना, जिसके पाप और पुण्य कर्म दोनों 50-50 होते हैं, तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। तो वो मिश्र लोक हम्म। ही हुआ ना, मतलब वो क्या? नहीं नहीं नहीं, मनुष्य की बात यहाँ जो है वो मिश्र यानी वह जो तृतीय मार्ग का है शास्त्रों में कि वह जायस्व म्रियस्य, ऐसी कीट पतंग आदि मच्छर आदि जो पैदा होता है मरता है पैदा होता है ऐसे लोगों को प्राप्त हो, तो उसे न देवलोक प्राप्त हो सकता है न मनुष्य लोक प्राप्त हो सकता है। इसलिए पितृलोक है वो मनुष्य लोक प्राप्त, देवलोक है देवलोक की। और ये तीसरा मार्ग है जो कीट पतंग चूहा बिल्ली गधा पशु योनि में जाता है। तो ये तीसरी गति बता, पितृलोक नहीं जाएगा देवलोक नहीं जाएगा, वो इस तरह दुर्गति को जाए, क्योंकि वो मिलावटी है ना। तृतीय मार्ग बताया है शास्त्रों में। तो विक्षेप वाले है, उनका अंत काल में न सत्व गुण है न रजोगुण है न तमोगुण, सब मिलावट है, तो फिर कहाँ जाए? क्योंकि डिसीजन निर्णय नहीं होगा ना कि कौन से सात्विक लोक में जाना है राजसी, तो फिर ये कीट पतंग चूहा बिल्ली आदि योनियों में जाएगा, पैदा होता है मरता है। हाँ, इसीलिए प्राधान्य किसका है ये महत्व है। सात्विक राजसी तामसी, इसमें सत्वगुण का प्राधान्य है तो देवलोक जाएगा, रजोगुण का प्राधान्य है तो फिर वो मनुष्य लोक में आएगा, तमोगुण का प्राधान्य है तो तमोगुणी यही पशु आदि योनि में, और मिलावटी है तो भी वो पशु योनि में जाएंगे। सो तीन गति हो गई, सात्विक राजसी और तामसी। जो संसारी मनुष्य है, जो परमार्थी है, उसकी तो दैवी गति वो अलग चीज है। देवलोक से भी ऊपर परमार्थ, वो तो पहले कह दिया। यहाँ भगवान ये सारे त्रिगुणात्मक गतियां बता रहे हैं। तो तमोगुणी की गति होती है, उससे भी दुर्गति इसकी होती जो मिलावटी है।
कभी ये सोचते कभी वो सोचते हाँ कभी हाँ, वो कभी सोचते। सत्व गुण, कभी रजो गुण, कभी तमो गुण, कभी परमार्थ भी कर लेते हैं। समझ में आया? थोड़ा और क्लियर एकदम नहीं हो रहा है। देखो, बात ऐसी समझो कि ये जो मनुष्य का कोई गुण का प्राधान्य नहीं है, तीन गुण में वो मिलावटी उसका जीवन है, न वो सत्व गुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी है, तो उसकी क्या गति होगी? यही कीट पतंग मच्छर मक्खी, तो वो वहां पैदा होगा, मरेगा, तो उस तृतीय गति को प्राप्त हो, यानी उसकी मनुष्य लोक या देवलोक की गति संभव नहीं। फिर वहां वो अपने क्षय करेगा, तो उसका सत्व गुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण, कोई गुण का प्राधान्य होगा, मिलावट, तो फिर उस गुण में आएगा। मिलावटी है तो उसका प्राधान्य एक गुण का होना आवश्यक है ना। अब मिलावट में पता नहीं कौन सा गुण है, सात्विक क्या प्राधान्य है कि राजसिक का है, तामसिक। प्रकृति तो अपने नियम के अनुसार चलेगी ना, इसीलिए एक गुण का प्राधान्य होना है तो उस गुण की ओर जाए। ये प्राधान्य नहीं है तो मिलावटी है, तो उसके अनुसार उसका बैलेंस होगा, तो फिर वो वापस आएगा तमोगुण में, तो सत्व गुण में, रजोगुण, तो फिर उसकी गति बदलेगी। तो ये है सारा नियम है। तो वो जो मानो के यज्ञ दान तप स्वर्ग आदि प्राप्ति तो हो नहीं सकती। तो अधिकतर तो संसार में मनुष्य मिलावटी ही हो। जिस समय जो आ गया सामने वो कर लिया, न कोई विवेक न बुद्धि। सत्व गुण है तो सत्व गुण में डूब गए, रजोगुण है रजो, तमोगुण तमो, परमार्थ है तो परमार्थ भी कर लिया, तो फिर वो अंतकण उसका विक्षिप्त है ना। विक्षेप वाले की फिर गति पहले बैलेंस होना आवश्यक है ना। इसलिए वो जन्मते हैं मरते हैं, उनका युग युग तक चलता रहता, क्योंकि ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति उनके लिए संभव ही नहीं। ऐसा समझ लेना कि पुण्य पाप सुख दुख की प्राप्ति होती है, परंतु सुख दुख कहाँ, किस योनि में भोगा जाए, इसमें भी ये मृत्यु के अंतिम वृत्ति प्रवृत्ति का बड़ा महत्व है। इसीलिए वो फिर वो कीड़ पतंग में न सुख है न दुख है, तो वहां वो जाता है। तृतीय गति बता। तो बचपन से कुत्ते की सेवा करते गोद में बैठा दे तो वो कुत्ता नहीं बनेगा। वो तो तमोगुणी वृत्ति, तो वृत्ति है ना। जैसे हिरण की वृत्ति थी तो हिरण योनि में गए ना राजा भरत, हाँ। क्योंकि वो हिरण योनि में, तो उनकी आसक्ति राग, लेकिन उसमें उनका कोई ये जो था स्नेह था, मोह था, इसलिए वो निश्चित था कि उनकी आसक्ति। लेकिन यहाँ तो इनकी आसक्ति निश्चित नहीं है, सात्विक है कि राजसी है कि तीनों संस्कार है, मिश्र है, इसलिए फिर गति निश्चित नहीं हो पाती है। इसीलिए फिर कीट पतंग में जाते, फिर उनका बैलेंस होगा सात्विक राजसी तामसी, तो फिर उस योनि में आए। ऐसा है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। ओम नमो। ठीक है, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। अपना साधन भजन परमार्थ करे और अपने जीवन को परमार्थ में लगाए। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी ओम जी। नमो नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।